रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिसके राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसने ये पोइम लिखी है। इसकी समरी को हम रीड आउट करेंगे। उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फानी शाम कोई जंगल के पास रुकना, जिसके राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसकी समरी को पढ़ेंगे। इसके लिए आपने पायलट A1 से अपनी पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, इसका आपने पेज नंबर 144 निकालना है। पेज नंबर 144 ओपन करें। द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नज़म बर्फबारी की एक शाम जंगल के पास रुकना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तहरीर की है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये हमें एक ऐसे बंदे की कहानी बताती है, हु इज़ ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो कि अपने गांव की तरफ जा रहा है। व्हेन ही रीचेज द वुड्स, जब वो जंगल में पहुंचता है, ही इज़ एन्चांटेड बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो वो इसके कुदरती हुस्न से महसूर हो जाता है। ही वंडर्स हुज वुड्स आर दीज, वो हैरान होता है कि ये जंगल किसका है। He knows the owner who is living in the nearby village, शायद वो इसके मालिक को जानता है जो कि करीबी गांव में रहता है। His horse is thinking it strange to stop by the woods while, उसका घोड़ा जंगल के पास रुकने को अजीब ख्याल कर रहा है। There is no farm house in sight, जबकि कोई फार्म हाउस भी करीब नहीं है। His horse gives a shake to the harness bells, उस का घोड़ा अपने साज की घंटियों को झटका देता है। There is frozen lake and snow flakes to be seen, एक मुंजमद झील और बर्फ के नरम गाले नजर आ रहे हैं। Wind is passing through the trees, हवा दरख्तों में से गुजर रही है। The woods are lovely, dark and deep, और जंगल खूबसूरत, तरीक और गहरा है। बट द पोइट हैज़ सो मैनी थिंग्स टू डू, लेकिन शायर के पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। एंड ही हैज़ मैनी माइल्स टू गो, और उसने काफ़ी मीलों की मसाफत तय करनी है। बिफोर ही कैन गो टू बेड फॉर स्लीपिंग, अपने बिस्तर पर सोने जाने से पहले। लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज में ए पार्ट है, वर्ड्स अपोजिट्स हैं, जैसे विलेज गांव, सिटी शहर, स्टॉपिंग रुकना, मूविंग हरकत करना, स्नो ताज़ा नरम बर्फ़, वाटर पानी, फ्रोज़न जमा हुआ मुंजमद मेल्ट पिघला हुआ, डार्केस्ट तारीक तरीन, ब्राइटेस्ट रोशन तरीन, साउंड शोर, साइलेंस खामोशी, डाउनी नरम, हार्ड सख्त, डीप गहरा, शैलो कम गहरा। इसका बी पार्ट है एक्सरसाइज में, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये टेक्स्ट में से ली गई हैं। द पोइम इज सजेस्टिव ऑफ प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट, इसकी करेक्ट ऑप्शन में बोलूँगा रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी की हकीकत और मौत। नंबर 2 है, द पोइम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, नज़म जो है एक कश्मकश पैदा करती है किन के माबैन, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के फ़राइज़ के माबैन, एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्राम देम, और ख्वाहिश के उनसे राय फरार हासिल की जा सके। नंबर 3 है, आफ्टर रीडिंग द पोइम वी, नज़म को पढ़कर हम क्या महसूस करते हैं। गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, हम जिंदगी के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 4, द पोइम कन्वेज टू अस ओनली, नज़म हम तक क्या चीज़ पहुँचाती है, प्रोफाउंड थॉट, गहरी सोच, गहरी बसीरत। लास्ट वन है ऑप्शन नंबर 5, डार्क वुड्स सिंबलाइज, तरीक जो जंगल है अलामत है, निशानी है किस चीज़ की, डेथ एंड डिपार्चर, मौत और रवानगी की, टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया की जानिब। ये इसकी सिर्फ एक्सरसाइज थी, ए और बी पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम आपको इंग्लिश का पेपर पैटर्न बताएंगे कि आपको बोर्ड का पेपर किस पैटर्न से आएगा।
9th क्लास पेपर पैटर्न इंग्लिश। आपकी टाइमिंग होगी 2 घंटे 30 मिनट्स और इसमें टोटल मार्क्स होंगे 75 और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ना ये 19 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके लिए टाइमिंग होगी आपके पास सिर्फ 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसके 4 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ए पार्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स, ये 5 नंबर का आएगा, यानी वर्ब का इस्तेमाल, करेक्शन वगैरह। बी पार्ट चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग दिए होंगे जिनमें से 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है, ये 4 नंबर का आएगा। इसके बाद सी पार्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आई मीन्स दैट इज सिनोनिम्स और एंथोनिम्स, ये टेक्स्ट में से आएंगे, आपकी टेक्स्ट बुक्स में से कुछ सिनोनिम्स आएंगे और कुछ एंथोनिम्स आएंगे, ये टोटल 5 नंबर के आएंगे। इसमें डी पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ये ग्रामर के मुताबिक कोई नाउन का इस्तेमाल आएगा, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, रिफ्लेक्सिव नाउन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये 5 नंबर के आएंगे। तो ये मिला के 5 4 5 5, ये टोटल बन जाएंगे 19 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 19 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन 1 है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से सिर्फ आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 2 नंबर होंगे। नंबर 3, ये आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, इस इधर से सेक्शन 2। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, ये टेक्स्ट के अंदर से आपको 3 पैराग्राफ आएंगे जिनकी इंग्लिश आएगी और आपने उसकी ट्रांसलेशन कर दी है उर्दू में, ये 8 नंबर के होंगे। 2 पैराग्राफ आएंगे जो एक 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, जैसा कि 9th क्लास आपको पता है आपकी 2 पोइम्स है, डैफोडिल्स है और स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग है, दोनों में से कोई एक समरी आएगी तो आपने समरी लिखनी है, ये 5 नंबर की होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस, आपको 8 वर्ड्स दिए होंगे, उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और ये भी 5 नंबर के होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा ना वो राइट अ लेटर, यहाँ एक हाथ लिखना होगा, मॉरल स्टोरी या कोई अहलाकी कहानी लिखनी होगी, डायलॉग या कोई डायलॉग लिखना होगा और ये तीनों में से ऑप्शन है, या तो आप लेटर कर सकते हैं, मॉरल स्टोरी करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो आप एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है, ये 8 नंबर की होगी। जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो लेटर को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जैसे जो सी मर्जी चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर 7 है कंप्रीहेंशन, आपकी इंग्लिश ग्रामर में से कंप्रीहेंशन आएगा, यानी 5 ऊपर एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे 5 सवाल दिए होते हैं, पैराग्राफ को रीड आउट करके अंडरस्टैंड करके उन सवालों का जवाब देना होता है, बहुत ईजी है, ये भी 10 नंबर का आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, कुछ सेंटेंसेस आएंगे उर्दू के जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है, ये 8 आएंगे तो आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ये भी 5 नंबर के होंगे। लास्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव पैसिव, कुछ फिक्रे एक्टिव होंगे तो उनको पैसिव बनाना होगा, कुछ पैसिव होंगे तो उनको एक्टिव बनाना होगा, तो ये भी 5 नंबर के आएंगे। ये आपका 9th क्लास पेपर पैटर्न है पूरा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।